So in next we Sir, have acrylics, Orlon, acrylic. Okay. If we talk about any one of you explain what do you mean by acrylics, Orlon, or acrylic? Yes. sir, is it a substitute for a natural wool? Natural Yeah, we fiber can that say. wool? Yeah, we can say. Is there any kind of special property of this kind of acrylics? These are the kind of fiber na, which can decompose. Actually, these are the polymers which can decompose without melting. बिना मेल्ट हुए डिकम्पोज होता है. मीन्स क्या है ये? वी कैन से बायोडिग्रेडेबल है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes or no? Yes. So we can dissolve these things in a suitable solvent, and और फिर उसके हिसाब से हम उसको अलग अलग what we can say the पतले पतले फाइबर टाइप हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. हाँ, मतलब ये हुआ कि जब किसी सॉल्वेंट पे उसको हम डिजोल्व करेंगे तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा. फिर इसके थ्रू हम क्या करेंगे ना, फाइन फाइन फाइबर्स से हम किसी जो मशीन के इक्विपमेंट्स होते हैं उनको डिपेंड करता है कि जो आपका इक्विपमेंट कैसा है, वो थिन फाइबर है या थिक फाइबर है. आर एबल टू अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से वहां से हम लोग फाइबर्स को ऑब्टेन कर सकते हैं. फिर इसको हम लोग स्पन करके यार्न में कन्वर्ट करते हैं. इज इट क्लियर? So write down Yes, the first sir. point. Acrylic fibers are substitute. Sir, what is the meaning of substitute? Means in place of that. Means उसके जगह पे मतलब जो हम नेचुरल वूल की बात, जहाँ पे हम नेचुरल वूल यूज करते हैं उनके जगह हम इसको हम यूज कर सकते हैं. एज ए सब्स्टिट्यूट. फॉर एग्जाम्पल आपको स्कूल में इन योर स्कूल देयर इज अ क्लास फॉर अ टीचर. Anyhow, or in case of any emergency, he or she is absent. So at that time there is an arrangement period. Yes or no? There is an arrangement period. जो अपार्ट फ्रॉम आपके लेक्चर के अलावा कोई एक दूसरे सर आते हैं और आपको आपका जो लेक्चर वाला पीरियड है वो लेते हैं, या फिर कुछ ना कुछ होता है, या आपको कुछ नया सिखाते हैं, या फिर कुछ आप अपना काम करते हो. So this we can say as it is a substitute for that your subject teacher. Means in place of that it is a substitute. Yeah, it may be other example we can take. For example, you are teaching, you are getting, you have biology वाले सर, बायोलॉजी वाले मैम आपको बायोलॉजी पढ़ाती है यहाँ के ना. Yes, तो sir. अब किसी वजह से मैम अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको तो साइंस जो पोर्शन है बायोलॉजी आपका सिलेबस कंप्लीट भी करवाना है, तो उनके जगह जो कोई और आके उसको कंटिन्यू करेगा, दैट इज द सब्स्टिट्यूट. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Sir, Yes sir. Sir, is there any example of semi-synthetic fiber except from rayon and viscose? Yes. Sir, I'm asking that are there any other synthetic Yeah, semi-synthetic? there may be many, but in our syllabus we have we have rayon. Is it clear? Okay, sir. If it is in your syllabus, then we'll definitely go for it. Okay. So it is the substitute for natural wool. These polymers decompose very easily without melting. Decompose very easily without melting. इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी सॉल्वेंट में इसको डिसॉल्व करके इसको हम फाइन फाइन फाइबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उन फाइबर्स को यार्न करके स्टेपल करके हम क्या कर सकते हैं, यार्न्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. इज इट क्लियर? Yes.
so they are dissolved in a suitable solvent and और उस सॉल्यूशन में क्या कहता है, हम फाइबर्स को फाइबर्स में कन्वर्ट करते हैं किसी पार्टिकुलर स्पोर वाले मशीन के थ्रू. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Yes. हेलो. Sir, can you explain the second point once again? This one. Yes, sir. Okay. I am saying that these fabrics, these fibers are the polymers. Means many small repeating units से मिलके बनेगा. They can decompose. Decompose means they can dissolve. अपनी जो इंडिविजुअल जो अपने ग्रुप की पॉलीमर की आइडेंटिटी लॉस करके इंडिविजुअल यूनिट में कन्वर्ट हो सकता है और फिर वो एक इस तरीके से सॉल्यूशन बन सकता है कि हम उसको किसी सुटेबल व्हाट वी कैन से पोर साइज के स्ट्रक्चर से हम फोर्स करके हम पतले पतले फाइबर थिनेस्ट फाइबर बना सकते हैं और उन फाइबर्स को यार्न में कन्वर्ट कर सकते हैं. इज इट क्लियर? Yes, sir. In a Sir, suitable. Sir, what is the meaning of solvent in third sentence? Okay. Have you ever consumed sharbat? Yes. It may be nimbu pani. It may be a solution of sugar and water. For example, this is sugar. These are the sugar. In this, there will be water. The substance which is being dissolved. The substance which is being dissolved. This is called as solute. जो खुद घुलता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं. जिसमें हम घोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट. तो वाटर एक क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. मोस्ट ऑफ द थिंग्स इसमें डिसॉल्व हो जाता है. या फिर दूसरा तरीका कि जो लेस क्वांटिटी में हो वो सॉल्यूट है, जो मोर क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट है. अक्सर फिर आपने देखा होगा आप ज्यादा पानी में कम नमक मिलाते हैं. अरे एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. ज्यादा पानी में आप कम चीनी मिलाते हैं. ऐसा नहीं होता है कि 10 किलो चीनी 1 लीटर पानी. इज इट सो? No, sir. No, sir. हाँ. तो बेसिकली क्या है, जो दिस इज अ सॉल्यूशन मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट कंपोनेंट. तो जो घुलता है दैट इज द सॉल्यूट एंड जिसमें हम घोलते हैं दैट वाटर इज द सॉल्वेंट. सो ये सॉल्यूशन अलग अलग चीज का हो सकता है. अल्कोहल में कोई और चीज डिसॉल्व होगी, किसी और चीज में एसिड में अलग चीज डिसॉल्व होगी. तो वहां पे सॉल्वेंट अलग हो सकता है. लेकिन यहाँ पर सॉल्वेंट कौन है? सॉल्वेंट यहाँ पर कौन है? वाटर है. यस और नो? और सॉल्यूट क्या है? शुगर और Sir, sugar. सॉल्ट. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes. एनी डाउट्स एंड डिफिकल्टीज? No, sir. So what I No, said, they are dissolved in a suitable solvent and जो वहां से सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन इज फोर्स इनटू जो कुछ स्पिनर टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिससे हम फाइन पोर्स होते हैं और उन पोर्स के थ्रू क्या फाइबर बनाया जाता है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? जैसे मैंने इनिशियल क्लास में कुछ मैंने बताया था जैसे लच्छी या तवियां बनती है, कुछ वैसे ही इनके लिए भी एक सुटेबल स्ट्रक्चर होता है जिनके थ्रू इनको फोर्स किया जाता है ताकि उससे वो पास हो गए पतले पतले फाइबर्स में, थिन फाइबर्स में कन्वर्ट हो सके. इज इट क्लियर? प्रूव. उसको बोलते हैं स्पिनर थ्रेड्स. स्पिनर थ्रेड्स. इससे हमें क्या मिलेगा बताइए? थिन फाइबर मिलेगा दैट वी कॉल एज फिलामेंट. इज इट क्लियर? और इन Sir, फिलामेंट को fibers, right? नहीं, यहाँ पर हम फिलामेंट छोटे छोटे बनेंगे फिर उनको हम क्या कंबाइन करेंगे.
मतलब रोल करते करते इनको क्या करेंगे, हम कंबाइन करेंगे। उन्हीं कंबाइनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेपल्स बोलते हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? और फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, स्टेपल करने के बाद यार्न में कन्वर्ट करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? Yes, sir. एनी डाउट्स एंड डिफिकल्टीज? सर आप एक बार फिलामेंट से बना वो समझा सकते हैं? For example, this is the solution we have prepared, and this is the kind of structure I am showing you in the screen. That is are you able to is it visible to you? Yes, sir. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देयर इज सम पोर्स इनसाइड दैट, और इन्हीं पोर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको मैं एक कंटेनर में यहाँ पे डाला, एक पाइप में, और इस पाइप में मैंने यहाँ पे ना ये वाला जो इसमें पोर्स है इसमें मैंने फिट कर रखा है। अब हम यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे तो ये जो पाइप है या फिर जो स्ट्रक्चर है इनके थ्रू ये पास होगा तो क्या होगा, पतले पतले थिन, या ऐसे बोल सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल दिस इज द मशीन जहाँ पर क्या फिट किया हुआ है, ये छोटे छोटे पोर्ट के एक इक्विपमेंट रखा हुआ है। अब यहाँ से हम इसको इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से एक पतली पतली फिलामेंट निकलेगा, हाँ या ना? जैसे सवई बनती है, लच्छियाँ बनती है, स्वीट डिश जो ईद वगैरह में बनती है या फिर किसी अदर त्योहार में बनती है, यस और नो? So these are Yes. these small components are known as filament, और इन्हीं small components को join करके by what you can say rolling out or by rotating them, by roping them, they are converted into long fiber, and these fiber are converted into yarn. Now are you able to understand? Yes, sir. Yes, sir. इसका डाउट क्लियर हो गया आपको? यस सर। Sir, can you turn for the previous slide? या तो इस तरीके से फिलामेंट से हम लोग यार्न बनाते हैं। इन दिस राइट द नेक्स्ट पॉइंट, ये जो एक्राइलिक फाइबर है, ध्यान रहे एक्राइलिक क्या है, फाइबर है एक्राइलिक। दिस फाइबर is obtained by a process that we call as polymerization. Yes or no? जब बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स को हम मिक्स करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलीमेराइजेशन। Sir, small units of monomer or other compounds. मोनोमर। एक्रेलिक फाइबर obtained from, ऐसा लिखिए, obtained by polymerization of monomeric unit, polymerization of मोनोमेरिक यूनिट। और यहाँ पर एक्रेलिक का मोनोमेरिक यूनिट का नाम क्या है, कोई बताएगा? Sir, acrylonitrile. यस, एक्राइलोनाइट्राइल। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस सर। अगर देखा जाए अदर क्लोथ में और इसके में क्या फर्क है, तो एज कंपेयर टू द नेचुरल वुल इट इज मच चीपर देन द नेचुरल वुल। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड?
Yes. Sir, I wanted to ask that the small units of polymers are monomers. Similar way, the small units of acrylic fibers are acrylonitrile. Once again. Sir, like the small compounds of polymer are known as monomers, the same way the acrylonitrile are the small. सेम उसका एक एग्जांपल है. पॉलीमर क्या है? बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट मिलकर क्या बनाता है? पॉलीमर बनाता है ना. उसी के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसी के प्रोसेस को? पॉलीमराइजेशन. क्लियर? अच्छा, मैं Yes. इसके बाद ना ये टर्म है पॉलीमराइजेशन, इसका मैं आपको डेफिनेशन नेक्स्ट स्लाइड में लिखाऊंगा. ठीक है, इसे हमने लिखा गया. Yes. प्रमुख नेट. Yes, sir. एडवांटेज में लिखिएगा इसका. तो एडवांटेज ऑफ डूइंग दिस, क्या हो सकता है? पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे, एज कंपेयर टू द नेचुरल वुल इट इज चीपर. are cheaper than the natural wool. Yes. साथ ही साथ में क्या होता है ना कि हम इसको अलग अलग वैरायटी में अवेलेबल, अलग अलग वैरायटी ऑफ कलर्स में अवेलेबल होता है. यस और नो? Yes. एंड अवेलेबल इन variety of colors, in a variety of colors. But it resembles in some property just as the natural wool. Are you able to understand? Yes, sir. Sir, that acrylics, Orlon and acrylion are three different things or the same things? We have example of acrylic fiber. Yes or no? Okay, sir. Orlon एक example है आपके पास. एक्रिलोन एक एग्जाम्पल है आपके पास. नेक्स्ट है आपके पास इश्मिलोन. ये आप नाम पहली बार सुन रहे हैं ना? Sir, in the book it is given as cashmelon. Cashmelon. Let me Yes, check. sir. Yes. Sir. Cashmelon. In NCERT is it given? No, sir. The book which the module in module it is given. Cashmelon. Okay. Sir, हाँ सर. sir, acrylic absorb very little water, so anything made up of acrylic are Just less as- absorbed. Just as similar properties as in the wool. Wool also stop fluctuating. Basically, these are the alternates of Wool, natural wool. means winter clothes. Yeah. इसमें इससे सॉक्स बनते हैं, स्पोर्ट्स वियर बनता है, स्वेटर बनता है. ठीक है ना? अरे बोलो. Yes. Yes, sir. इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, यूज फॉर मेकिंग प्लीज. जानते हैं FLEEC? anyone know? Please. No.
सर स्पोर्ट्स वियर, शीप का फ्लीस। यस, सर शीप वाला फ्लीस। ओके मैं आपको दिखा रहा हूँ, एंड स्वेटर्स, क्लियर? Yes. somewhat jagged type structure होता है क्या? That we call as fleece. These are the fleece. So it is not visible to me. It's blur. Sir, your background is blurred, so that image is also blurred. But it is visible. Now visible. Yes, sir. Yes. Means आपको Yes. somewhat ना आपको नॉर्मल क्लोथ से अलग ही दिखेगा ये, उसको हम लोग फ्लीस बोलते हैं। ओके, still done? Yes. Yes, sir. नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी। Behind any doubt? No, sir. As we know, the difference between polyester and the acrylic is that कि the polyester सारे स्ट्रेट क्लोथ मतलब जिसमें क्या होता है रिंकलिंग वेरी इजीली नहीं होता ना, बट इन केस में जो ये है ना ये थोड़ा वेवी टाइप मतलब जैसे रहेगा वैसे रह जाएगा, मतलब ये प्लेन होने की कोशिश कभी भी नहीं करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Sir, can you repeat? मीन्स जो आपने विंटर क्लोथ जो आपने जिसने भी यूज किया है आपने पहना है जो भी है, तो वो आपका एज प्लेन एज ऑफ पॉलिस्टर क्लॉथ नहीं। जैसे आप मान लो आप लोग शर्ट पहनते हैं या जो भी कपड़ा आप प्रेस करके पहनते हो, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो वैसे ही प्लेन या फिर स्ट्रेट क्लॉथ ये नहीं हो पाती, ये वेवी होती, मीन्स इरेगुलर इन शेप होता है। आपने स्वेटर पहना है, आप में से किसी ने, तो आपको पता होगा ना स्वेटर कैसा रहता है, पूरा बॉडी में शर्ट की तरह प्लेन रहता है या फिर ऊंचा नीचा या फिर ऐसा करके मतलब इरेगुलर रहता है? Sir, irregular रहता है। Irregular. That pattern is known as wavy. Wavy नहीं, wavy, wave like structure, W-A-V-Y, not wavy, it is wavy. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Acrylic fibers are wavy, that we can say crimpy. Okay? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मतलब ऑन यूजिंग इट इज वार्म, गर्माहट देती, मीन्स दैट्स आई हैव सेड विंटर क्लोथ। क्लियर? सॉफ्ट भी होती है, बोलो ना, फ्लेक्सिबल फाइबर से बनी होती है, फ्लेक्सिबल फाइबर। और एक्रेलिक फाइबर ये इतनी अच्छी क्वालिटी ऑफ फाइबर होती है ना जिसको हम लोग हाथों से वो नीट कर सकते हैं। जो घरों में मम्मा या कोई सिस्टर वगैरह आपकी घर में बनाती होंगी ना स्वेटर, जो अपने हाथों से बुनते हैं, हाथों से नीट करते हैं। सर मैंने बहुत किया लोग- था एक बार। अच्छा, तो आपने किसी को गिफ्ट दिया हुआ, अपने लिए बनाया, आपने मम्मा के लिए बनाया होगा, ऐसा ना। इस तरीके से हम लोग हाथ बाय हैंड वी कैन नीट। इज इट क्लियर? Yes, sir. It is cheaper than natural wool. तो हर नेचुरल सब्सटेंस का अल्टरनेटिव ना हो तो सबके सब यूज कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स
लिमिटेड है, yes or no? Yes. sir. Yes, sir. Natural wool. Clear now? Yes. Used for making, वैसे मैंने आपको पीछे स्लाइड में लिखाया था, मेकिंग स्वेटर, सॉक्स, शॉल होता है ना ठंड में, एक आपने नाम सुना होगा पश्मीना शॉल, कश्मीरी शॉल, सुना है कि नहीं सुना है? Yes, sir. Yes, sir. यस, हाँ। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि यूज फॉर मेकिंग कारपेट एज वेल एज ब्लैंकेट। ऑब्वियसली कारपेट कहाँ पे यूज करते हैं? जब ठंड में, जब टाइल्स ठंड हो जाती है, उसके लिए पैर को ठंड से बचाने के लिए हम क्या लगाते हैं? कारपेट लगाते हैं। सिर्फ ये ठंड में नहीं, ये फिर जो वेल फर्निश्ड हाउस होते हैं, वेल फर्निश्ड होम होते हैं, वेल डेकोरेटिव होम होते हैं, वहां पर कारपेट ना लगे तो फिर बेकार लगेगा, तो वहां पर फिर कारपेट भी लगाई जाती है। वो भी किससे बनती है? एक्रेलिक की बनती है। अगर वहीं पर इतना बड़ा कारपेट अगर नेचुरल से बने तो कितना महंगा होगा, कितना कॉस्टलियर होगा। हाँ हर्षक, और बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यूज फॉर मेकिंग कारपेट। एक हमने रेवन के बारे में पढ़ा था कि कारपेट बनाने में वहां पर भी काम आता है, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. यूज फॉर मेकिंग कारपेट एंड ब्लैंकेट। जानते हो ना, ब्लैंकेट मीन्स इट इज कंबल, जो ठंड में यूज की जाती है। इन विंटर, इन व्हाट यू कैन से इन कोल्ड रीजन। वैसे मुंबई में तो ठंड होती नहीं है, फिर भी ठंड का मजा लेना तो यू कैन गो टू कश्मीर और यू कैन गो टू दिल्ली और अदर देन मुंबई, अदर देन द नॉर्थ रीजन। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ो। Yes, 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 sir. Write down the next fiber, that is the spandex और लिकरा। मॉड्यूल में दिया हुआ है तो पढ़ना जरूरी है ना। स्पेंडेक्स, लिकरा। सर वो F से नहीं होगा कौन सा? सर? ये F पॉइंट होगा ना? लास्ट वाला पॉइंट था लास्ट वाला पॉइंट क्या है? सर। वो एक्रेलिक्स का पॉइंट E था, तो अभी ये F होगा ना? हाँ ये एफ में ही है, ये मैं इसलिए लिखा ना, ये एफ, ये अलग, ये नेक्स्ट आपका फाइबर है, ठीक है। वो एक्रेलिक था, ये स्पेंडेक्स और लिकरा है। ये आप नंबरिंग चाहो तो कर सकते हो, या अदरवाइज नॉर्मली अलग टॉपिक ही है उसका, ठीक है ना। एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स में लोग बात कर रहे हैं। बेसिकली अगर इसकी बात की जाए, दिस फाइबर हैव एक्सीलेंट क्वालिटी दैट इट हैज इलास्टिसिटी, यस और नो? yes, sir. Known by their elasticity. Elasticity means लचीलापन, flexible. Means where we use spandex or ligra, where sir, someone in wants, jeans. means fitting clothes. That may be inner garment, that may be jeans, or Swimsuits. the fitted the skin, what we can say, skin stick clothes, जो पूरा स्किन से स्टिक की हुई रहती है, वो कोई भी क्लॉथ हो सकता है। तो दैट शुड बी फ्लेक्सिबल ना। अगर मान लो फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो फिर वो बॉडी में फिर लगाएगा कैसे, मतलब पहनेगा कैसे, चाहे वो ओढ़ने वाला हो या पहनने वाला हो। तो दैट शुड बी फ्लेक्सिबल ना। Sir. हाँ सर। Sir, the other day you were talking about one fabric named that stocking. So is it made of that spandex itself? Once again. Sir, you were mentioning that stockings is some fabrics the other day. So that is also made from the spandex. Which one? Stockings, sir. Yeah, that may be.
क्योंकि फ्लेक्सिबल के लिए हम लोग स्पैंडेक्स और लिक्रा की बात करते हैं। क्लियर? हाँ विराज, एवरीथिंग फाइन? Yes, sir. आई थिंक यू आर नॉट इन द क्लास। Sir, I am. हैव हाई इलास्टिसिटी, कैसे लिखिए? हैविंग हाई इलास्टिसिटी these fabrics these fabrics becomes suitable for use in clothes। और कौन से क्लॉथ में? which require Sir, fitting। इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं snug fitting। मतलब बिल्कुल स्किन से चिपका हुआ। लाइक वी हैव वेस्ट और वी कैन से बनियान। यस और नो? एग्जाम्पल में मतलब वी कैन टेक स्विमिंग कॉस्ट्यूम। स्विमिंग पूल में ऐसे क्लॉथ यूज किया जाता है। नो? Yes. Yes, sir. स्विमिंग कॉस्ट्यूम। Sir, what have you written after in? Sir, slacks. Yes. Where? Snug. Slack. Snug fitting. Where? I'm telling the No. exam. क्या आप क्या समझ क्या बोल रहे हैं? Sir, एग्जाम्पल में slacks आ सकता है। हाँ मैं लिखा रहा हूँ अभी। इट इज क्लूज फॉर यूज इन क्लूज। ओके, so I have said swimming costume। कुछ टी शर्ट भी ऐसा ही होता है। ऑलमोस्ट एवरी टी शर्ट्स आर फ्लेक्सिबल। वी कैन से कैप and whatever the flexible clothes that will come in this category Sir, are yes socks. socks। yes you can take, but socks में कुछ पार्ट बने होते हैं ना, स्पेंडेक्स वगैरह, जो इलास्टिसिटी वो वाले पार्ट, बाकी चीज किससे बनी होगी? वो एक्रेलिक से बनी होगी। क्लियर? Yes. जो स्पेंडेक्स बेसिकली क्या है वो ना, वो इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी है। लाइक अगर इफ यू हैव लोअर, तो लोअर का वेस्ट में जो पार्ट होता है ना इलास्टिक वाला, दैट इज द स्पेंडेक्स और लिक्रा। क्लियर? Yes. Sir, हाँ सर। sir, I have an heard a fact about that spandex is that it can stretch up to 600 times than its original shape and can also return back to its original shape. Yeah, that depends on the quality of the spandex. That depends on the quality of spandex. Like in inner garments, like in vest, like in pants, like in some jeans, some stretchable clothes, some stretchable pants, there is some limitation. Clear? So depend on the use of that kind of clothes, there is variation in the elasticity. Are you able to understand? Yes, sir. These are the fibers, synthetic fibers and natural fibers. Coming to the next point, that is next topic. Next we have advantage and disadvantage of synthetic fiber. Should I move to next? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right on the next topic. तो हम लोग अलग अलग करके बात करेंगे। एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर या सिंथेटिक फैब्रिक।
आप लोग बोलिए, मैं लिख रहा हूँ। आपसे ज्यादा तो कौन जानेगा इसके बारे में, बताइए। सर क्या बताना है? ये Sir, it is cheaper. इट इज चीपर। व्हाट अबाउट नेक्स्ट? तो बेसिकली हम लोग इसको ना नेचुरल फाइबर के कंपेयर में इसका हम लोग एडवांटेज देखेंगे। क्लियर है? Yes, sir. Sir, they are made easily. The first point should be that do not depend on natural resources and natural source. Sir, if the natural resources are depleted, then we still have the synthetic fibers, which are like exact copy of the natural fibers. Yeah. So write down the first point. They do not depend on either agricultural crop, crop such as cotton, flax, jute. Clear? Yes, sir. Or any kind of animal farming. As they are fully from artificial mode of material, artificial material, synthetic material, synthetic fiber. That's why we call it as synthetic fiber. After crop, what you have written in second line? Such as, Sir, 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 they are also heat resistance and can maintain that ये आगे place हम of बात the करेंगे। right. बेटा समय लिखा क्या? Yes, sir. Synthetic fibers, like we have polyester. Yes or no? Nylon. Sir, they are stronger and durable. Yeah. Polyester and nylon, they are easily heat set. We can say heat resistant. Yes or no? Yes. बट ऐसा हम लोग कॉटन पे या फिर नेचुरल में नहीं कर पाते। ठीक है? सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्गर, So they are stronger and durable. are much stronger, more durable, means long lasting, Sir, their Then- quality is better. than natural fiber. Clear? Yes, sir. One more point. Sir, they are They not dry up. affected by the They are moisture cheap. and the bacteria. They dry up That's very cheaper, fastly. cheaper than natural fibers. Okay. Vihan, you are not speaking anything? Yes, I'm writing. You are writing. Others are also writing, but they are speaking also.
लिखने के लिए you have pen and you have hand, but for speaking it is not pen. You can speak with your mouth. Okay. हाँ जी. Yes, sir. Sir, they are cheaper than natural fibers. Yeah. Should I move to next? Yes, Sir, sir. can you wait for 2 minutes? Wait fast. Yes, sir. Done. Synthetic fibers have no or less action of moisture. Yes or no? Yes, sir. Bacteria and Chemicals, Sir, bacteria. Answer. so they have strength. वो तो लिख दिया stronger and Sir, but वो durable वाला हमने लिख लिया. वो हमने तो लिख लिया ना. किसी स्लाइड पे? Sir, we can write that they are much cheaper than the natural fibers. Yeah. They are cheaper. बोलते हैं ना कि चीप लोग हैं, काय का चीप हरकतें करते हो, बट वो वाला चीप नहीं ना. यहाँ पे इकोनॉमिकली चीपर, चीप एंड बेस्ट मतलब कम में अच्छा. They are cheaper than natural fiber. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. अनुष्का, बात समझ में आ रही है? क्या Yes, बोला sir. बेटा? Sir, can you explain the first point? First point, synthetic fibers have no or less action of, means they are less affected by, या not affected by moisture, chemicals and bacteria. Whereas in case of bacteria, whereas in case of natural fiber, they are easily affected by moisture, chemicals and bacteria. Are you able to understand? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Sir, and they can they can lift very heavy loads also. Hmm? They can lift very heavy loads also without breaking. We can say have high tensile strength. High tensile strength. जो आप कह रहे हो तो क्या बोलते, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? High tensile Tensile strength. strength बोलते हैं. मीन्स जो ज्यादा लोड ले सके. इज इट क्लियर? लेकिन कॉटन को मान लो अगर आपस में फ्रेंड्स में आप में मतलब क्या था, तू मैं हो रहा था, होते होते किसी ने आपको सेट पकड़ लिया, तो इट इज पॉसिबल कि कॉटन में आपको फट जाए. पर जो अदर आपका सिंथेटिक है वो इट इज टफ टू गेट Sir, it क्लियर. is more durable and have high Yeah. tensile strength. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. Yes. Should I move to next slide? So, what Yes, is the sir. meaning of flax in sentence? Once again. What is the meaning of flax in first sentence? Can you explain? Flax. हाँ, फ्लेक्स किधर है? पिछले वाला. Sir, explain कर सकते हैं आप क्या है वो ऐसा? हाँ, किधर है पहले बताइए. Sir, अच्छा, first फ्लेक्स point. ये जूट है. ये फ्लेक्स एक टाइप का, जब हमने कॉटन बात किया ना, एक फ्लेक्स फाइबर है जो प्लांट से बनाया जाता है. Sir, that linen is the stem of the flax plant. Once again. Linen is the stem of the flax plant. Flax plant. मीन्स जो प्लांट का जो व्हाट यू कैन से लेटेक्स और जो प्लांट के एक सॉर्ट है जिससे हम लोग फ्लेक्स बनाते हैं, उससे हम लोग फाइबर एक्सट्रैक्ट करते हैं. मीन्स प्लांट का एक कंपोनेंट है. क्लियर? Yes, sir. Yes, आप sir. एक अगर आपने इनिशियल लेक्चर में अवेलेबल हो तो आपको मैंने आई थिंक फोटो भी दिखाया था फ्लेक्स का. Yes, sir. Sir, can you Yes. go to the next page?
once again. Sir, can you Problem. go to the next page? Okay. These are the fibers of made from flax. ये फ्लैक्स प्लांट होती है ना, उससे बनाया जाता है। मैं दिखा रहा हूँ आपको। लाइक वी कैन से ना, खादी टाइप का जो क्लोथ होते हैं, खादी कपड़ा, that is made from this kind of flax. Sir, it is not visible. Now, Yes, sir. clear? Yes, sir. ये फ्लैक्स प्लांट ये हुआ, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. फ्लैक्स प्लांट, ये मतलब इसकी खेती उसकी this comes in the agricultural practices. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Anushka, any doubt? No, sir. Write on the next topic, which is left. Disadvantage. Sir, disadvantages. और जब किसी की अच्छाई है तो हमारी एक इंसान की खासियत है उसकी बुराई भी निकाले, हाँ कि ना? अरे है कि नहीं? Yes. Yes, खासियत sir. है इसका, उस ह्यूमन का डिसएडवांटेज के जो किसी का डिसएडवांटेज निकाले, क्या बताइए? हेलो गाइस, सर आप रिपीट करोगे क्या? आई सेड कि इंसान की खासियत है कि किसी के दूसरे के अंदर की वो डिसएडवांटेज निकाले, ये उसकी खासियत है या उसकी अच्छाई है? हेलो So समझ में Sir, खासियत. आदत ही- ये ह्यूमन की डिसएडवांटेज है कि हम दूसरे की डिसएडवांटेज निकालते हैं, हाँ कि ना? अरे बोलो Yes. तो। yes. Yes. क्लियर? अरे बात समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes, sir. जैसे हमने देखा वो वाला डिसएडवांटेज जो हम लोग समझ रहे हैं, तो इसके लिए डिसएडवांटेज ये है कि यूज के बेस पे अगर हम नेचुरल के कंपेयर में अगर सिंथेटिक को प्रेफरेंस दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ 19-20 होता रहता है, कम बेसी होती रहती है, हाँ कि ना? आपको हर चीज में हर क्वालिटी नहीं मिलेगी, हाँ कि ना? आप चाहो कम पैसे में आपको सबसे बेस्ट मिले, वो नहीं मिलेगा, वो आपको महंगे में मिलेगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. सबसे अगर चीप क्वालिटी क्लोथ चाहते हो वो कम पैसे में मिलेगा, महंगे में नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही क्या? Yes. You are- Yes, sir. इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, क्लोथ मेड ऑफ प्योर सिंथेटिक। अरे आर्टिफिशियल तो आर्टिफिशियल होगा ना, वो नेचुरल की कभी कंपैरिजन कर सकता है क्या? सर Hello, कभी guys. नहीं, sir. सर कभी कभी Yes. सिंथेटिक क्लॉथ से इरिटेशन भी होता है पहनने से। हाँ, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। तो सब किसी को ये मतलब लो क्वालिटी क्लोथ सूट नहीं करता। बात समझ में आ रही है? So clothes made of pure synthetic fibers are Sir, they catch flame easily. garishly, उतना इजीली नहीं एज कम्पेयर टू कॉटन। अभी हमने कहा कि दे आर हीट रेजिस्टेंट, वो पॉइंट लेके भूल गए यहाँ पर हैं। garishly lustrous, what does it mean? Very shiny. नहीं, garishly lustrous का मतलब क्या होता है बताइए? Sir, shiny हो सकता है क्या? Sir, आप ही मतलब- बता दीजिए। नहीं, बेसिकली हमने तो बात किया ना लस्टर्स के बारे में ना,
तो गैरिश की मतलब कुछ ज्यादा ही, मतलब ऐसा लगे ना आपको, फिर मतलब कुछ ज्यादा ही ब्राइट कलर, ये अगर आप प्योर सिंथेटिक की बात करेंगे ना तो कुछ ज्यादा ही ब्राइट कलर की, मतलब ब्राइट कलर या फिर ब्राइट अपीयरेंस देगा। तो ज्यादा ब्राइट होना ये भी नॉट सुटेबल फॉर अस, अच्छा नहीं लगेगा। क्लियर है? तो गैरिश का Yes, मतलब yes, कुछ ज्यादा ही शाइनी। क्लियर? yes, sir. Yes, sir. इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, ये जलने से पहले मेल्ट करेगा लेकिन कॉटन नहीं करता। गेटिंग माय पॉइंट? Sir, if it melts before that burning, then it may stick to the skin and cause burns in the skin. या लेकिन जो कॉटन क्लॉथ वहां पे क्या होगा, वो जल करके राख बन जाएगा, उसका इफेक्ट कम होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप आग में कॉटन कपड़ा, कॉटन क्लॉथ पहन के आप कूद जाओ। समझ में आ रही है? अरे बात Yes, समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. दे मेल्ट बिफोर बर्निंग, दे मीन्स clothes that synthetic fiber. synthetic fibers, they melt before burning। तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकती है? They So- stick to the skin and cause burns. तो clothes made from made of such fiber stick to your body। Yes or no? Stick Yes. to the skin when in contact with a flame। अरे बोलो तो। Yes. Yes, sir. when in contact with a flame, flame means आग। Are you able to understand? जिनकी Yes. मतलब Yes, Yes, sir. sir. आपको बहुत अच्छा फील होता है, क्या सर? causing सर harm। इचीना क्या आती है? सर उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होते हैं इसलिए चाहिए। नहीं फिर मतलब ऐसा जब आग लगने के बाद जब आपके बॉडी में चिपक जाएगा, इस when there is sticking to the body, so it is pleasant for you or No, sir. comfortable for you? No, sir. It causes harm. Yes? Yes, sir. It causes more burns to the skin. Sir, it causes harm to our body. Yeah, so we can say causing harm to the body। Yes or no? Yes. Yes, sir. हाँ। Yes, sir. इसीलिए इन नेक्स्ट पॉइंट एक नोट डाल के पॉइंट लिखेगा, इसीलिए अंदर कंटिन्यू करके पॉइंट क्या लिखेगा, इसीलिए therefore, उसी पॉइंट का नोट है ये, क्या है उसी पॉइंट का नोट है, therefore workers or any individual Sir, Anyone? where all flame work takes place, there all we should not wear these synthetic fibers. हाँ should not be worn। वियर का ये डिफरेंट फॉर्म है ना, V2 या V3 फॉर्म। सर ये इन द किचन, इंग्लिश ग्रामर पढ़ेगा ना, V1 V2 V3 V4 V5, Yes, sir. Forms of डिफरेंट words. फॉर्म्स ऑफ वर्ब। सर वो वे भी होता है। वियर, sir? worn, wearing, weird। सर ये सेकंड पॉइंट में वो कौन से कोई स्पेसिफिक सिंथेटिक फाइबर की बात हो रही है? कौन सा? कोई स्पेसिफिक सिंथेटिक फाइबर की बात हो रही है क्या? नहीं, ये जो मैंने पॉइंट लिखा है ना कि दे मेल्ट बिफोर बर्निंग, सो क्लोथ मेड ऑफ सच फाइबर स्टिक टू द स्किन व्हेन इन कांटेक्ट विद द फ्लेम कॉजिंग हार्म। इसीलिए इसके लिए कॉजिंग हार्म की वजह से नोट लिखा है।
ठीक है। इसीलिए ऐसे क्लोथ को किचन में पहन के जाना नहीं चाहिए, क्योंकि किचन में आग तो होती नहीं है, पानी से हम खाना बनाते हैं। yes or no? पानी से खाना बनाते हैं ना? हाँ, Yes, sir. No. चलो आपने नहीं सुना, अच्छी बात। किचन और while setting fireworks, कोई भी ऐसा फायर वाले काम हो, आग वाला काम हो, वहां पर ऐसे हम लोग सिंथेटिक फाइबर वाले क्लोथ पहन के न जाए तो बेहतर है। सबसे बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूँ, जब पटाखे आप लोग फोड़ते हैं, ठीक है, Sir, उस but दौरान ऐसे खास तौर से लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, वो भी कौन सा सिंथेटिक, गलती से कपड़े पे लग गई तो फिर बहुत महंगा पड़ जाएगा आगे ना। Yes, sir. या फिर कोई ऐसा फायर वर्क इंडस्ट्री हो, वहां पर ऐसा कपड़ा ना पहने तो बेहतर है। क्लियर है? Yes. Yes, sir. एनी डाउट्स एंड डिफिकल्टीज? no, No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. So in next class we will continue from here. मतलब अभी ये डिफरेंट बाकी है, ठीक है ना? It will take some time.